अब दोस्तों आज सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे नहीं बल्कि इस देश में 48 सीट्स के बाईपोल्स के भी नतीजे आए हैं जो कि इस देश के 15 राज्यों में हुए थे। इसके अलावा दो लोकसभा उपचुनाव के भी नतीजे आज हमारे सामने आए थे। तो अगर हम 48 सीट्स वाली असेंबली बाईपोल्स की बात करें तो वहां पर आसाम की 5 सीटों पे हर सीट पर बीजेपी और उनके एलाइज यानी कि एनडीए ने जीत दर्ज की है एज पर द इलेक्शन कमीशन। यानी कि असम में एक एनडीए ने स्वीप मारी है इस बार बाई पोल्स में। उसके बाद बिहार की जो 4 सीट है वहां पर भी एनडीए और एनडीए के सभी एलाइज ने स्वीप मारी है, जिसमें कि बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी है। फिर छत्तीसगढ़ की 1 सीट बीजेपी ने जीती है, गुजरात की 1 सीट भी बीजेपी ने जीती है। फिर कर्नाटका की तीनों बाई पोल्स पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है दोस्तों। फिर उसके बाद केरल में 1 सीट कांग्रेस को गई है और 1 सीट सीपीआईएम को गई है। तो यानी कि केरल में इट हैज बीन अ स्प्लिट, 1 सीट टू द कांग्रेस व्हिच इज पलक्कड़ while 1 seat to the CPIM which is Chelakara. Then you have Madhya Pradesh where out of 2 seats 1 has gone to Congress while 1 to the BJP. The Congress party has managed to win in Madhya Pradesh on 1 seat while the BJP of course has remained victorious on 1. Then on 1 seat of Meghalaya, you have the National People's Party, a regional party which has won there. फिर पंजाब की 4 सीटों पर 3 सीट पर रूलिंग आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और 1 पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये बहुत ही क्रिटिकल है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस साल लोकसभा में एक बहुत ही बुरा प्रदर्शन हुआ था उनका पंजाब में। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए एक खुशखबरी जरूर है। फिर राजस्थान की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 1 पे कांग्रेस ने और 1 पे भारतीय आदिवासी पार्टी ने। फिर उसके बाद सिक्किम की दोनों सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत दर्ज की है। देन उत्तराखंड की 1 सीट जो कि केदारनाथ है वहां पर बीजेपी जीती है। पश्चिम बंगाल दोस्तों वहां पर 6 सीटों पर बाईपोल हुए थे और 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती है। यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो आज भी बंगाल की डोमिनेंट पार्टी है। नाउ व्यूअर्स, फाइनली कमिंग टू उत्तर प्रदेश, इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट। वहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और बीजेपी और उनके एलाइज आरएलडी, एनडीए एज अ होल ने 7 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटें मिली है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 100% ये खुशखबरी है। याद रखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर लोकसभा में बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। Then viewers, as these are as far as the assembly by-elections are concerned. Then coming to the 2 Lok Sabha by-polls, in Wayanad you have Priyanka Gandhi Vadra who has swept the seat, winning by over 4,10,931 votes as per the election commission. So she has won 4,10,931 votes as per the ECI. Then on Nanded you have the BJP candidate winning by 36,528 votes according to the ECI. So viewers, all I can say, this has been a very, very dramatic election day where we've seen, as I said, a sweep by the Mahayuti in Maharashtra, while you have the India Alliance winning comfortably in Jharkhand, and of course these by-elections as well. दोस्तों, इसी के साथ ये इन नतीजों के बाद 2024 के सभी चुनाव खत्म होते हैं। This was a very, very hectic election year, and now all eyes are set to the very big battleground of Delhi, where the elections are next year. अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों मैं यहाँ पर आज के हुए चुनाव नतीजों का एक फाइनल एनालिसिस करूंगा कि आखिर इसके क्या की टेकअवेज है जब बात नेशनल पिक्चर की आती है। तो विद कैमरा पर्सन विनेश, जय सापड़ा।